अपनी उम्मीदों को पूरा करके आते हैं। ऐसे दरबार से पधारे सम्मानीय पराक्रम जी भाई साहब और यहाँ के चेयरमैन सम्मानीय सीताराम जी भोबरिया जी, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय सभी हमारे इस मंच पर विराजमान पार्षदगण, सम्मानीय धर्मवीर जी, सम्मानीय मांगीलाल जी, सम्मानीय सभी जिला परिषद सदस्य और इस मंच के सामने सबसे बड़ी जो ताकत बैठी है मेरे विधानसभा के सभी नागरिक वासियों और मेरे बड़े बुजुर्ग महानुभाव और मेरे युवा भाइयों, आज की सभा के माध्यम से मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, किया करे ने गलती इंसान होया करे और भी गलती ने पर सुधार लेवा अब बहुत बड़ी बात हुए और गलती ने सुधार के आप आगे चला और निश्चित तौर से इस जगह चुनाव का मैंने आपने गलती ने सुधार के आप बढ़िया प्रयास कर और विश्वास दिलावा कि लोकसभा के मैंने आप अपन देवेंद्र जी ने जिता के भेजा क्योंकि अपन अपने क्षेत्र को विकास कराना है। आज बात करा सड़क की, पानी की, बिजली की, तो ये जो की व्यवस्था है ये तो व्यवस्था मोदी जी सुधारे है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का नाम विश्व में अमर करने वाले हिंदुस्तान का नाम अगर खिलाड़ी के रूप में किसी ने आगे लेके गए हैं तो ऐसे देवेंद्र जी झाझड़िया है जो युवाओं की ताकत है और युवाओं की आवाज बन के धड़के हैं। तो मैं तो कहना चाहती हूँ एक हीरो आपने मिलियो है और भी हीरा ने तलाश के आप आज अपने बीच में लेके आया हाथ बिन तरस हो आप लो कि आपने क्षेत्र की कोई भी कमी नहीं देवे। मैं देवेंद्र जी थाने कहना चाहूँ आप विधानसभा की जगह धरा है, यहाँ संकल्प लेकर आप आगे चल और क्षेत्र का विकास करने में थको अहम योगदान मानना चाहिए। पराक्रम जी भाई साहब साथ में बैठे हैं और मंच जो को आज ये बात को गवाह है कि जबकि बात सोचा भी बात ने बिल्कुल करने वास्ते थे असली उम्मीद पूरी करो इतना मन विश्वास है। और जबकि जैसे जी बात की कि आपा ने कभी रुकने की जरूरत को नहीं, आपा ने कभी झुकने की जरूरत को नहीं, सबने साथ में लेके चल और जो को बड़ा मन करके चल है निश्चित तौर से वो मंजिल प्राप्त करे। देवेंद्र जी भाई साहब तो यहाँ अगला है जगह बचपन में कठिन परिस्थितियों ने पार करता हुआ आज देश को नाम रोशन करो। एक हाथ पंख को नहीं जो लेकिन पंख हौसलो इतना मजबूत है थे देख रहे हो सुबह शाम तो थके बीच में घूम रहे हैं लेकिन जिसकी चेहरे पर जिसकी खुशी है ये लगे एक हीरो चमक रहा है। तो ये हिरन अपन है आज अपन मौका मिले है तो ये हिरन अपन बहुत ज्यादा ही चमकेलो बनावा और राजस्थान की नहीं आपने जिसकी देश की बड़ी संसद भवन है बीके मैंने भेजा ताकि आपने आवाज उठावे और विश्वास दिलाऊं। जगह युवा भाई बैठे है ना, जगह पार्षद गण बैठे हैं क्योंकि आज सारा युवा मेरा पार्षद है तो भाई एक ताकत है बाकी आवाज बन के एक गूंजेगा। और आपने युवाओं खातर खेल मैदान है, शिक्षा के जगत में खेल मैदान में और कई खिलाड़ी है बना आगे बढ़ने वास्ते एक पूरा योगदान देसी मन तो बहुत उम्मीद है और मन ठाए थाने भी बड़ी उम्मीद है और थाकी उम्मीद पर खरा उतरना है तो देवेंद्र जी झाझड़िया जी है। तो जोरदार ताली बजा के थे अभिनंदन करो और विश्वास दिलाओ कि आने वाली 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतों से इन्हें विजय करवाएंगे और आपका यहाँ से क्षेत्र का विकास करने के लिए इनको आप आगे लाएंगे। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत अच्छी सभा करी। यहाँ के मंडल अध्यक्ष और चेयरमैन साहब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के सहयोग से और विश्वास के साथ में हम सब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जुल्फिकार जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए। हमारे पूर्व मंडल महामंत्री जिला कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय भंवर सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच एक बहुत बड़ी शुभ सूचना और खुशखबरी हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और पूरे भारतीय जनता पार्टी चूरू जिला परिवार के लिए कि एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता आदरणीय मदन जी नाई कांग्रेस को छोड़कर आज हमारे परिवार में शामिल हो रहा है। बड़ा ही अभिनंदन है, वंदन है। मेरा उनसे कोटि कोटि बार आभार है और निवेदन है कि वो मंच पर आए और आदरणीय देवेंद्र जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आदरणीय मदन जी नाई। बड़ा ही स्वागत है, अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी,
नरेंद्र मोदी, देवेंद्र जी झांझरिया, भारत माता की, भारत माता की। अभिनंदन है, वंदन है। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर हमारे पूर्व मंत्री, हमारे लाडले पूर्व विधायक आदरणीय खेमाराम जी से निवेदन है कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय खेमाराम जी। आज के इस शानदार चुनावी सभा विधानसभा के अंदर और बहुत ही शानदार कार्यकर्ता, लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव के मायने अपने बीच में नरेंद्र जी मोदी जी ने देवेंद्र जी झाझड़िया जी को प्रत्याशी बना रहा अपने बीच में भेजा है। आगे बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया और आज अपने बीच का मान है। शुरू से हमारे युवा नेता पराक्रम सिंह जी राठौड़, जो राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का सुपुत्र है, वो भी आज अपने बीच में आया है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। चेयरमैन साहब सीताराम जी भोवरिया साहब, हमारी प्रधान संतोष जी, जिला परिषद में जिला प्रमुख के रूप में प्रतिनिधित्व के रूप में कर रहे आर्य साहब, अनिता जी चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी, हमारे जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी साहब, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मांगीलाल जी पुजारी साहब, हमारे विधानसभा के दोनों तीनों पूर्व चेयरमैन साहब और सभी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के और उनको समर्थन देने वाले सभी पार्षदगण, मैं मंडल अध्यक्ष जी को और चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके अथक प्रयासों से इतनी शानदार ये लोकसभा चुनाव की जो आज सभा कराई है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपका जोश को देख करके ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर जो हमें हमेशा सुनने को जो मिलता था, इस बार आप रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये कोई वार्ड का चुनाव नहीं है, ये कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, एमएलए का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र का निर्माण का चुनाव है। हमें देश के अंदर कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जी चाहिए या राहुल जी गांधी चाहिए, इन दोनों में आपको तय करना है। अगर मोदी जी को चाहिए तो देवेंद्र जी झाझड़िया जी को आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे जिताओला, तभी मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेला। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज इस चुनाव के माध्यम से सामने वाली पार्टी जिस ढंग से चुनाव प्रचार कर रही है, जातिवाद का, सामंतवाद का, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रही है, हमें इन सब बातों से सचेत रहने की आवश्यकता है। झाझड़िया का व्यक्ति को तो विश्व के अंदर भारत का तिरंगा लहराने में बहुत बड़ा भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे व्यक्ति को जिसको देखने के लिए, जिनकी फोटो सेल्फी लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सौभाग्य है हमारा कि मोदी जी ने हमें अपने बीच इनको भेजा है। ऐसे शख्सियत को हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक हिंदुस्तान का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के पटल पर रखा है। बहुत ही इतना बड़ा कि आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। हर बात मोदी जी को पूछ के की जा रही है। ये स्थिति जो पैदा हुई है, ये जो स्थिति है, इसको और आगे मजबूत करने के लिए हमें आने वाले 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें देवेंद्र जी झाझड़िया जी को बहुत भारी मतों से चुनाव जिताना है। और चुनाव के अंदर मैंने देखा है, पिछले 20 साल से लगातार मैं आपके बीच में रहा हूं, आपने बहुत सहयोग भी दिया, मुझे 2 बार यहां से विधायक बनाया और सरकार में मंत्री रहने का भी सौभाग्य मिला।
टिकट की बात आती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण से टिकट कट जाती है और टिकट अपने के बीच में से भी लोगों को मिलती है। मेरी टिकट कटी, संतोष जी को टिकट मिली और आज देवेंद्र जी को टिकट मिली है। हमारे पूर्व जो सांसद थे उनकी टिकट कट गई। अब आज उसका इतना बड़ा वो जो माहौल बना रखा है, हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। और विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, चाहे दिल्ली की रैली हो, चाहे जयपुर की रैली हो, चाहे चूरू की रैली हो, सबसे ज्यादा संख्या में जाने वाले विधानसभा के लोग हैं, सबसे ज्यादा। और इतने एक्टिव चुनाव में लगते हैं तो इनकी टोलियां अलग अलग वार्डों में निकल जाती है और निश्चित रूप से आसपास के गांवों के लोग भी आए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये चुनाव राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। इनमें छोटी छोटी बातों में हमें नहीं जाना है। हमें इस चुनाव को चुनाव के रूप में राष्ट्र के निर्माण के लिए, मोदी जी के लिए हमें घर घर जाकर के वोट गिराना है। और वोटों में क्या होता है कि मोदी जी को चाहते सब है, लेकिन जब वोट पड़ता है उस टाइम अरे बहुत वोट दे देंगे, चुनाव तो जीते हुए ही हैं। तो उस कारण से हमें वोट परसेंट बहुत कम मिलता है। पिछली बार भी देखा 2 चुनाव में कि वोट परसेंट कम होने से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए इस चुनाव में अड़ोस पड़ोस में भी, मोहल्ले में भी, हर जगह ज्यादा करके वोट को 19 तारीख को ला करके वोट गिराने का काम करेंगे। तभी हम अच्छे मतों से इस राजस्थान के अंदर सबसे अच्छे मतों से चुनाव जीते हमारे देवेंद्र जी, तब हमारी बहुत बड़ी एक जो बात मोदी जी ने जो इनको भेजा है वो सपना हमारा साकार होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग लग जाओ। काफी टाइम हो गया, वक्त खूब है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे को यहाँ भारतीय जनता पार्टी से 12 चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला और मैं आज आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके बीच में और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि देवेंद्र जी झाझड़िया को हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छे मतों से चुनाव जिता करके भेजेंगे। ये आपके विश्वास से मैं कह रहा हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेमाराम जी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिला चूरू युवा भाजपा नेता आदरणीय पराक्रम जी राठौड़ हमारे बीच में हैं। सभी युवा आपके उद्बोधन को सुनने के लिए आए हैं। आप सभी युवाओं की धड़कन है, हम सब का प्रेरणा स्रोत है, हम सब का मार्गदर्शन करें लोकसभा चुनाव के लिए। आदरणीय पराक्रम जी। सम्मानित मंच और इन प्रांगण में विराजेड़ा मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरो पूर्व का वक्ता आपने उस चुनाव की तो बड़ो है देवेंद्र जी के बारे में और सब नरेंद्र मोदी जी आपने देश वास्ते किए गए हो, आपने देश की बहुत जरूरत है, वे बात आपने बता दी विस्तार में। मैं तो बहुत छोटी सी मेरी 2-3 बात बोल के वाणी ने विराम दूंगा। अपना जगह कैंडिडेट है देवेंद्र जी, आगे बारे में कुछ आपने बताना चाहूँ। 10 साल की अल्पायु में एक हादसा में आपको हाथ खो दियो, बिन बाद में आंगन एक रस्तो तो वो कि घर वाला ने कहता कि भैया रोटी थी गालो, मेरे तो कोई काम दाम हो रहा नहीं। लेकिन वो आदमी आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपको पुरुषार्थ, आपका पराक्रम हो, इन चूरू की माटी को, इन राजस्थान को, इन भारत देश को परचम पूरी दुनिया में लहराए हुए, वो है आपका पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्डी और 5 बार राष्ट्रपति अवार्डी, 70 ज्यादा मेडल लेके आए हैं अपने देश का। 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में ले आए देवेंद्र जी झाझड़िया। आगे एक बात और बतानी चाहूँ आपने, इंग्लैंड में एक बार एक गोल्ड मेडल जीत्यो तो इंग्लैंड की महारानी देखी आपके महल बकिंगम पैलेस में आने खाना पर बुलायो। भी खाना पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और इंग्लैंड का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री भी आने प्रस्ताव दियो कि आप इंग्लैंड की नागरिकता ले लो, आपके परिवार में भी इंग्लैंड की नागरिकता दे जाएगा, इंग्लैंड की सरकार आपने अटा मकान देवेगी, गाड़ी देवेगी, आप जितो आपके खेल की प्रैक्टिस वास्ते अपने साधन संसाधन, कोच, जकी भी चीज चाहिए बस सब चीज सरकार देगी और 20 लाख रुपया मेहनत देगी महीना को, 20 लाख रुपया। देवेंद्र जी जवाब दियो कि मैं बिकाऊ कोनी, मेरो ईमान बिकाऊ कोनी,
मैं खेलूंगा तो मेरी भारत माँ वास्ते खेलूंगा तो मेरा तिरंगा वास्ते खेलेगा। ये है देवेंद्र की जागरी। जय हो। आज जब नरेंद्र मोदी जी ने ठा चाली तो 2016 में नरेंद्र मोदी जी आना आपका घर बुलायो खाना पर, प्रधानमंत्री आवास पर। 2016 और आज 2024 है। हर साल 2 बार 3 बार 4 बार ये सह परिवार जावे प्रधानमंत्री जी का घर है। प्रधानमंत्री जी के साथ 2-2 घंटा बैठ के यहाँ वार्तालाप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जी एक पिता आपका पुत्र ने प्रेम करे, विश्वास प्रेम करे। आज की टिकट है ना, एक है हमारी टिकट काट दी, बाकी तो कटनी और बाका लखना कटनी, लेकिन देखिए आने मिली है वह प्रधानमंत्री जी है। आप आना चुन के हिंदुस्तान की सारों बड़ी पंचायत में भेज दो। मैं दावा कह रही हूँ मोदी जी आना भारत सरकार में बहुत बड़ा मंत्री बनाओगा, बहुत ताकतवर मंत्री बनाओगा। फैसला आज विदा सरने करना है कि आपको भाई आपको बेटो आज आगे बढ़ रही है, आप आगे मदद करोगा कि आगे पक्का होगा। फैसलो विदा सर को है और आप आपको साथ दे दो। आने वाला 10 साल में राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा आपनो देवेंद्र, आपनो भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लाएगा। दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लाएगा। भारत माता की जय। अब बात करा ये रोड़ो कर रहा क्यों है, जातिवाद को सामंतवादी लड़ाई है, सामंतवाद के खिलाफ है। मैं अपना बताना चाहूँ मेरे पिताजी का भाव, अगर कोई आदमी काम वास्ते आवे ना तो मैं यहाँ सोचे मेरा घर भगवान आया, भगवान नर में नारायण देख के आदमी की सेवा करे। मैं क्या आदमी की सेवा कर रहे हो, इनको काम कर रहे हो, मैं भगवान की भक्ति कर रहे हो। ए बागा भाव है। कोई आयो है आज तक कोई की जाति को नहीं पूछी, कोई को धर्म को नहीं पूछो। वो मान्य है कि आपने घर आए हो तो आपको सौभाग्य है, आपना में जितनी ताकत और सामर्थ्य है मदद में लगा दो। सामंतवाद क्यों है? सामंतवाद हुआ बाप के बाद में बेटो। आकी का परिवार में प्रधान भी वही बने, जिला प्रमुख भी वही बने, एमएलए भी वही बने, एमपी फिर एमपी फिर एमपी। कदे पिताजी, कदे माताजी, कदे दादाजी, कदे पोताजी। बाकी परिवार के अलावा कोई है को नहीं के वे बात करे कि मैं जाटा और जाटा के स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी जाटा की टिकट कटा दी। एक है अभी देवेंद्र जी, ये जाट को नहीं है, ये है असली जाट, असली किसान, गरीब के घर में पैदा होगा, खुद खेती करेगा। वे तो मान लो आज मैं कल मैं चुनाव लड़ूं क्या करूं तो मैंने बहम ही हो जाएगा कि मेरी काबिलियत पर टिकट मिली है। आज तो मेरे पिताजी को मेहनत और सेवाएं भी की वजह भाई बात सागा हुई है, बाको योगदान की है। दिल्ली में मौज उड़ा रहे हासिल थी, मोदी जी टिकट दे दी 2014 में और मोदी लहर में 2 चुनाव जीत लिया। महाभारत में आप देखे ना कि महाभारत की लड़ाई हुई तो लोग तो देखा कि केटा कौन लड़े और पांडव लड़े, आ लड़ा। असली तो वो सुदर्शन चक्र जो को चाल रहे हो वो लड़े हो। मोदी जी को चक्कर चाल रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, इन चुनाव में आ गया जाग पाना वास्तविकता पाना ठा चाल जाएगी। ऐतिहासिक जीत होगी देवेंद्र जी की, ऐतिहासिक जीत। आज वो इतना बड़ा चुनाव है, अपने बात तो आ करनी चाहिए कि अपनो देश आगे किया बटे, अपनो देश मजबूत किया हुआ है, जगह युवा है आने रोजगार किया मिले, अपने देश को उत्पादन किया बटे, शिक्षा को प्रचार किया हुआ है, विज्ञान की बात होनी चाहिए, ना कि ये देखिए जातिवाद की बात करे और जाति के स्वाभिमान की बात करे। वाह, मैं तो आपके बीच में अब मेरी वाणी ने विराम दूं, पहले एक बात कह रही हूँ, मोदी जी नारो दियो अब की बार 400 पार। आप जो को वोट दोगा ना देवेंद्र जी ने, वो सीधो वोट मोदी जी ने लाग रहे है। आपको जो को वोट है वो भारतीय जनता पार्टी वास्ते, वो देश वास्ते, वो मोदी जी वास्ते, देवेंद्र जी वास्ते। आप जितना के बिराजेड़ा हो आज, आप सब आज जो देवेंद्र जाजड़िया बन जाओ। आपकी तारीफ बहुत सुनी है कि अठे विधासर में कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है, टोली बना के लाग जावे। आपने विधासर
इसी लीड दिलानी है कि पूरा राजस्थान आप बोला है कि वाह अब की बार जब वो बिगड़ कर गिरो इसको कोई नहीं कर सकता। आप मैंने आखा बोलन को मौको दियो, मान सम्मान दियो, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार 400 पार। धन्यवाद। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं के कवच के रूप में काम करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के सुपुत्र ने हमें नरेंद्र मोदी जी के सुपुत्र से मिला दिया है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री के घर पर सह परिवार जाकर 2-3 बार 2-3 घंटे के लिए वार्तालाप करता है, क्या वो उनके पुत्र से कम है? बड़ा ही गुप्त तरह से हमें दे दिया है और इसे हमें छोड़ना नहीं है। लाल बत्ती तो पक्का ही आएगी। हमारे लाडले उम्मीदवार और हमारे वर्तमान में बनने वाले हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र जी झांझड़िया से मैं निवेदन करूंगा, वो आए, कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहे हैं। एक दूसरा है, आदरणीय झांझड़िया जी के उद्बोधन के बाद में सभी यहाँ से जुलूस के रूप में अपने कार्यालय की तरफ चलेंगे। तो झांझड़िया जी के उद्बोधन के बाद में सभी जुलूस के रूप में वहां तक चलना। पूरे दिन के प्रचार करने के बाद आज लास्ट सभा विद्यासर में है और विद्यासर की सभा को ऐसे देख करके ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान गायब हो गई। भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए मैं सबसे पहले बात धन्यवाद कहूंगा हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, प्रधान जी, रवि जी, खेमाराम जी, मंडल अध्यक्ष और इस पार्टी के संगठन के पदाधिकारी जो कि पार्टी के पिलर है। कोई बोलता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ऐसा काम करता है, 365 दिन काम करता है, कभी नहीं रुकता। वो उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वो जाके लोकसभा प्रत्याशी से मिले। इतने लोगों को मैंने कई लोगों को फोन करने की कोशिश की तो मेरे को जवाब मिला उनका कि हमें आप क्यों कॉल कर रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, हम तो लगे हुए ही हैं। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है। वो समय की वैल्यू समझते हैं, वो काम को समझते हैं और यहाँ का तो संगठन बहुत मजबूत है, बड़ी मजबूताई से काम करता है। मैं सभी पदाधिकारियों को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो और उससे भी आगे एक बात कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो आम कार्यकर्ता को सीएम बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये परिवारवाद के खिलाफ है। ये पार्टी कभी परिवारवाद को लाइक नहीं किया और विशेष तौर पे मोदी जी तो कहते हैं परिवारवाद को खत्म करके छोड़ूंगा। लोकतंत्र परिवारवाद के सबसे खिलाफ है। यदि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है आज के दिन तो वो परिवारवाद से है। उसी श्रेणी में मोदी जी परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं राजनीति नहीं करनी है, जन सेवा करनी है। मैं आपके बीच में एक बात बोलने आया हूं कि मैं आपके बीच में राजनीति नहीं करने आया, मैं जनसेवक के तौर पे आया हूं आपके बीच में, मैं जनसेवा कर रहा हूं। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। ये 2029 तक ये योजनाएं बरकरार रहे और इन योजनाओं में और वृद्धि हो तो इसके लिए मोदी जी को लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देश को, हमारे देश को आगे ले जाना है, राष्ट्र निर्माण करना है, राष्ट्रवादी बनना है और दुनिया में भारत को सुपर पावर बनाना है तो मोदी जी को लाना है। मेरे जैसे व्यक्ति को, साधारण किसान परिवार से और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि आम किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, हमारी पार्टी में लड़ सकता है।
काम देखिए आप, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई हमारे वीर जवानों ने की, तो कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने कहा हमें वीडियो चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। देखो भाई, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब कैमरा लेके खड़ा होना जरूरी होता है कि उनको दिखाना जरूरी होता है, लेकिन उससे नीयत का पता चल जाता है कि सैनिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी की क्या नीयत है, वो ये पता चलता है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। कई बार कहते थे कि मंदिर बनाएंगे पर दिनांक नहीं बताएंगे। आपको मंदिर भी बना दिया और आपको दिनांक भी बता दी। मैं सबसे पहले सभी लोग, वो दिन सबको याद है जब राम मंदिर का निर्माण में प्रधानमंत्री जी वहां गए अयोध्या में, 80% लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। मैं वहां साक्षी बना हूं उसका, मैं खुद गया था, मुझे निमंत्रण मिला था। 125-30 करोड़ सनातनियों की, सनातन संस्कृति की सबकी इच्छा थी कि राम मंदिर बने। इच्छा थी ना? इच्छा पूरी हुई कि नहीं ये बताओ? किसने की इच्छा पूरी? जय श्री राम, जय श्री राम। आज संगठन की मीटिंग आई और कार्यकर्ताओं की है, और लोग भी आए, पधारे हैं सभी। लंबा भाषण नहीं देना है, अपने को हर बूथ को मजबूत बनाना है, हर बूथ पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवानी है, घर से बाहर निकालना है, हर उसको बताना है जाकर के मोदी जी की योजनाएं घर घर जाके अपने को प्रचार करना है। ये प्रचार कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब पार्लियामेंट में जाऊंगा तो इस चूरू लोकसभा के लिए ऐसे मुद्दे उठाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं उठाए। आप देख रहे होंगे सोलर पावर प्लांट में कितना बोला था प्रधानमंत्री जी ने कि अगला ये काम बहुत जरूरी है करना। हमारा क्षेत्र ऐसा, या सोलर पावर प्लांट लग सकती है आराम से, और लगेगी। यहाँ निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पे काम होंगे वहां पे। और कई बार हम देखते हैं लाइट, बोलो 6 घंटे लाइट आती है, कनेक्शन जो कृषि कनेक्शन होता है। जब इतनी सोलर पावर प्लांट लग जाएगी तो 6 के बजाय 12 घंटे भी तो आ सकती है लाइट। अब लाइट की चर्चा करें, दीनदयाल उपाध्याय योजना हमारी इतनी अच्छी योजना थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ही रहेगी। सत्ता पलटी, अब नए सिरे से हर ढाणी में कनेक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता नहीं। यमुना समझौता है, जल समझौता हुआ, हमारे चोरों झुंझुनू सिक्कर को पीने का पानी मिलेगा। 22-23 हजार करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। 100 दिन की कार्य योजना में काम किया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हम तो विकास की बात करते हैं, और इधर है, इधर कांग्रेस प्रत्याशी है, वो राहुल गांधी बोलने से भी परहेज करता है, इतना डर लगता है उनको। भाई हम बोल रहे हैं मोदी, हम बोल रहे हैं मोदी जी, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? उनको पता है कि पब्लिक ने राहुल गांधी को ठुकरा दिया है और मोदी जी को अपना लिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो शायद समय हो गया, 10 के आसपास हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, वो मुद्दा है और है, 1-2 मुद्दे और है, उस पर बात करेंगे हम। सीवर से डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और विद्यासरी नहीं, छापर में जो अभ्यारण्य है वो क्या एलिवेटर रोड की जरूरत है। उस पर मैं एक बार गया था, और मैं तो वन विभाग में नौकरी की है तो उसका मुझे पूरा पता है। रेलवे के लिए अपने को विद्यासर है, सुजानगढ़, सरदार सर और तारानगर,
ये बहुत लंबे समय से मांग रही है। और थाने एक बात बताओ, मेरी चिट्ठी तो मैं सीधी प्रधानमंत्री जी ने दे के आऊंगा। कोई थाने मेरा है कहेंगे जरूरत को नहीं, तारो डाक क्यों मजबूत है ने? बिल्कुल। तो रजिस्टर्ड डाक है या रजिस्टर्ड डाक आदमी दे के जानी है यहाँ पर। ये चीजें हैं, इन पे अपने को काम करना है, अपने डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना है और हर आदमी को सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा काम करता है। लोग काफी बौखलाए हुए हैं, अनसन स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, हमें तो वोट से जवाब देना है, उनको वोट से जवाब देना है। एक बार पुनः इतना अच्छा कार्यक्रम किया, गीता सर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदमी सभी यहाँ से जुलूस के रूप में पार्टी कार्यालय चलेंगे और आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सात वर्ष की उम्र में एक हाथ गंवाया, संघर्षों के दम पर अपना फिर मकाम बनाया, जहां मेहनत और दृढ़ निश्चय का मजबूत।
पहला हमारे साहब भाई ने फोटो वीडियो बनाया ध्यान है